12वीं क्लास पढ़े हैं। वह नंदेली स्कूल है जो तत्कालीन गृह मंत्री जी के गांव रही थी, कांग्रेस के गृह मंत्री नंद कुमार पटेल जी के गांव रही थी, आज नहीं है दुनिया में, उनका सम्मान है। लेकिन वो स्कूल जहां मैं पढ़े हूँ कांग्रेसी बड़े बड़े नेता के बेटा मन वहां नहीं पढ़ी ने 12वीं कक्षा वहां जब हम पढ़त रहे तो न वहाँ मैथ्स के लेक्चरर रही, न फिजिक्स के लेक्चरर रही, न केमिस्ट्री के लेक्चरर रही, न बायोलॉजी के लेक्चरर रही, न हिंदी के लेक्चरर रही, केवल एक ठप विषय अंग्रेजी के लेक्चरर रही से। ये हालत में कांग्रेस देश की स्कूल में रखे रही। वो खनी जब मैं 12वीं के बाद हम भिलाई आए तो भिलाई में IAS की तैयारी के लिए किताब खोजे तो किताब नहीं मिली। आज आप देख सका था कि नालंदा परिसर जैसे परिसर की स्थापना भारतीय जनता पार्टी के शासन में। देश में राष्ट्रीय स्तर के संस्थान की बात करूं मैं, IIT के, एम्स के, IIIT के, IIM के, सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्लास्टिक, सीपेट के, सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्लास्टिक इंजीनियरिंग होकर HNLU हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, IIIT, ये सब राष्ट्रीय स्तर के संस्थान की स्थापना भारतीय जनता पार्टी के शासन में। और ऐसे पहली हालत रही किताब नहीं मिलत रही, पूरा सदर बाजार छान में मोहल्ले नहीं रही से। तो आज नालंदा परिषद जैसे चीज मन की स्थापना हुए तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुए। तो और एक बात छत्तीसगढ़ी बहन बेटी और सुहाग मन के जो नुकसान करेगी, शराब के लत लगा के मन के परिवार उजाड़े के, शराब बंदी के झूठा वादा करे के जो पाप करे भूपेश बघेल जी, ये छत्तीसगढ़ ला बर्बाद करे के बुताए। कोयला के घोटाला होते, शराब के घोटाला होते, गोठान के घोटाला होते, PSC के घोटाला होते, व्यापार में भर्ती में माफिया राज होते, ये सब ला नुकसान करे के अगर कोई पाप करे है तो भूपेश बघेल जी करे है। ये छत्तीसगढ़ ला बर्बाद करत है मन। छत्तीसगढ़िया वाद ला केवल और केवल अपन के नाकामी और भ्रष्टाचार ला माफिया राज ला छुपाए। 12वीं क्लास पढ़े हैं। वह नंदेली स्कूल है जो तत्कालीन गृह मंत्री जी के गांव रही थी, कांग्रेस के गृह मंत्री नंद कुमार पटेल जी के गांव रही थी, आज नहीं है दुनिया में, उनका सम्मान है। लेकिन वो स्कूल जहां मैं पढ़े हूँ कांग्रेसी बड़े बड़े नेता के बेटा मन वहां नहीं पढ़ी ने 12वीं कक्षा वहां जब हम पढ़त रहे तो न वहाँ मैथ्स के लेक्चरर रही, न फिजिक्स के लेक्चरर रही, न केमिस्ट्री के लेक्चरर रही, न बायोलॉजी के लेक्चरर रही, न हिंदी के लेक्चरर रही, केवल एक ठप विषय अंग्रेजी के लेक्चरर रही से। ये हालत में कांग्रेस देश की स्कूल में रखे रही। वो खनी जब मैं 12वीं के बाद हम भिलाई आए तो भिलाई में IAS की तैयारी के लिए किताब खोजे तो किताब नहीं मिली। आज आप देख सका था कि नालंदा परिसर जैसे परिसर की स्थापना भारतीय जनता पार्टी के शासन में। देश में राष्ट्रीय स्तर के संस्थान की बात करूं मैं, IIT के, एम्स के, IIIT के, IIM के, सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्लास्टिक, सीपेट के, सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्लास्टिक इंजीनियरिंग होकर HNLU हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, IIIT, ये सब राष्ट्रीय स्तर के संस्थान की स्थापना भारतीय जनता पार्टी के शासन में। और ऐसे पहली हालत रही किताब नहीं मिलत रही, पूरा सदर बाजार छान में मोहल्ले नहीं रही से। तो आज नालंदा परिषद जैसे चीज मन की स्थापना हुए तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुए। तो और एक बात छत्तीसगढ़ी बहन बेटी और सुहाग मन के जो नुकसान करेगी, शराब के लत लगा के मन के परिवार उजाड़े के, शराब बंदी के झूठा वादा करे के जो पाप करे भूपेश बघेल जी, ये छत्तीसगढ़ ला बर्बाद करे के बुताए। कोयला के घोटाला होते, शराब के घोटाला होते, गोठान के घोटाला होते, PSC के घोटाला होते, व्यापार में भर्ती में माफिया राज होते, ये सब ला नुकसान करे के अगर कोई पाप करे है तो भूपेश बघेल जी करे है। ये छत्तीसगढ़ ला बर्बाद करत है मन। छत्तीसगढ़िया वाद ला केवल और केवल अपन के नाकामी और भ्रष्टाचार ला माफिया राज ला छुपाए। पिछले 9 साल में आप देख सका था पूरा भारत के इतिहास में उठा के देख ला कि एक साथ एक बछर में पद्मश्री के 3 पुरस्कार छत्तीसगढ़ ला आज तक के इतिहास में कभी नहीं मिले रहे। एक साथ 3 पद्मश्री पुरस्कार छत्तीसगढ़ के लोक कला संस्कृति के मानने वाला जानने वाला मला अजय मंडावी जी ला, उषा बारले जी ला, ऐसे व्यक्ति मला 3 जन ला पद्मश्री एक साल में दे के काम अगर कोई करी से तो केंद्र के भाजपा के नरेंद्र मोदी जी के सरकार करी से। आज तक कांग्रेस तो 50 साल तक राज करी, कोई भी ऐसे साल नहीं रही से जो उनमें एक साल में 3 छत्तीसगढ़ी भाई बहनी मला पद्मश्री के अवार्ड मिले। ये काम अगर कोई करे तो नरेंद्र मोदी जी के सरकार करे, भारतीय जनता पार्टी के सरकार करे। ये हरे छत्तीसगढ़िया बात अभी लिखा था, लेकिन मुझे लगा कि आज विषय छत्तीसगढ़ी बोली में ले तो वही मैं बात करूंगा कि मैं नहीं बोला था।
बाकी निश्चित रूप से उस मामले में भी सरकार का जो कार्य है वो निंदनीय है। छत्तीसगढ़ ही मगर वाद को बढ़ावा देना है, उसमें तत्काल नियुक्ति होना चाहिए था ताकि छत्तीसगढ़ी में फिल्में बनती। और छत्तीसगढ़ भाजपा के समय छत्तीसगढ़ की कितनी फिल्में बनी, आप सब इसके गवाह हैं। तो इस मामले में भी निश्चित रूप से कांग्रेस कार्य निंदनीय है। चौधरी साहब आपने बोला के साथ रखा, न मैथ्स का लेक्चर था, न फिजिक्स का लेक्चर था, न केमिस्ट्री का लेक्चर था, न बायो का लेक्चर था, न हिंदी का लेक्चर था। उस स्कूल में मैं पढ़ाई थी और जब 12वीं क्लास में हम लोग पढ़ते थे तो मैथ्स की पूरे साल भर में 4 क्लास लगी थी, बाकी पूरे साल भर खाली रहते। एक चीज, नंद कुमार जी ने कई काम अच्छे किए थे, इस बात को मुझे स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आज उस गांव को आप, जब मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप जाकर देखिए, पूरा देश ओडीएफ हो गया। वो गांव केवल भ्रष्टाचार का ओडीएफ नहीं हो पाएगा। आप आज जाकर देखिए उस गांव की। नंद कुमार जी ने कई काम अच्छे किए, इसमें कोई मुझे स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है, लेकिन आज उस गांव की दुर्दशा देखिए, भ्रष्टाचार के कारण पूरा देश ओडीएफ हो गया, वो गांव ओडीएफ नहीं हुआ, कोई जांच नहीं होती है। ऐसे तो कई ऐसे गाँव हैं जो ODF नहीं, आपको जो बिंदु छत्तीसगढ़ महतारी ला लूट लूट के नोच नोच के इटली महतारी के तिजोरी भरे के काम कांग्रेस अब छत्तीसगढ़ में 4.5 साल में करी से, और छत्तीसगढ़ वाद ला केवल और केवल माफियागिरी ला छुपाए के लिए ही इस्तेमाल करी से। एवं छत्तीसगढ़ के हितैषी नहीं हुई, छत्तीसगढ़ राज्य ला बनाए के काम, छत्तीसगढ़ी बोली ला राजभाषा के दर्जा दे के काम, राजभाषा आयोग के गठन करे के काम, ये सब बूता ला हमारे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी करे है। मोदी जी है हमारे छत्तीसगढ़ के 3 ठा कलाकार मतलब पद्मश्री अवार्ड दे, लेकिन जहां तक कांग्रेस के सवाल है, वह छत्तीसगढ़ ला कोयला शराब सब तरह से लूटा थे। राजभाषा आयोग में अध्यक्ष तक नहीं बना है, कुछ छत्तीसगढ़ी किताब के प्रकाशन नहीं करा है। ये सब के जवाब देना चाहिए। और भूपेश बघेल जी गिल्ली भौरा और गेड़ी के बात करते, हमन तो कांग्रेस के जमाना में गांव की स्कूल में चिखला के रहे, तो गेड़ी में है स्कूल जान, भूपेश बघेल जी ला गेड़ी दौड़ के चुनौती देना चाहता है, कौन पहला से लेकर सरगुजा तक इनकी जमीन खिसक चुकी है। पहले आप बोलते रहते थे भूपेश है तो भरोसा है, 5.5 साल तक ये नारा लगाए, 5.5 साल में दिल्ली को समझ में आ गया भूपेश है तो भरोसा है, भ्रष्टाचार जो नारा है पूरा गलत है, भूपेश है तो भ्रष्टाचार है, ये एक्चुअल स्थिति उनको समझ में आ रही है, तो इसलिए दौड़ भाग कर रहे हैं, अदला बदली अल्टा पलटी कर रहे हैं, लेकिन अब कुछ होने वाला है नहीं। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई थी। आपने राजभाषा में और हमेशा छत्तीसगढ़ियावाद के नाम पे ढोंग करते और तरह तरह के बयानबाजी करत रही थे। ओकर बर आज जो महत्वपूर्ण विषय है छत्तीसगढ़ राज्य में कैसे कैसे चीज में आगे बढ़े, वो बात कर रखे बर आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस ब्रीफिंग हमन रखे हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ वाद के हमेशा ढोंग करे के काम भूपेश बघेल जी करते। छत्तीसगढ़ वाद नहीं, छत्तीसगढ़ ला बर्बाद करे के अभियान पूरा छत्तीसगढ़ में चला थे। जो भूपेश बघेल जी के माफिया राज है, भ्रष्टाचार है, तेमा कांग्रेस आकंठ डूब गए है, और अब वो नाकामी ला भ्रष्टाचार ला छुपाए बर छत्तीसगढ़ वाद के बहाना बस करे के काम करते। वो वास्तव में छत्तीसगढ़ के हित में अगर कोई काम करे है तो भारतीय जनता पार्टी है करे है। वो सब बिंदु ला आप मन के बीच आज रखे बर हमन प्रेस कॉन्फ्रेंस ला करा था। और भूपेश बघेल छत्तीसगढ़िया वाद के नाम पे अपन के जो भ्रष्टाचार है बोला छुपाए के ही बूता करते और कुछ नहीं करना, यह बर्बाद करे के काम करे है। और जो न छत्तीसगढ़ महतारी ला नोच नोच के ओकर सब संपदा संपत्ति ला इटली महतारी के चरण में चढ़ात जाते, ऐसे आदमी के मुंह ले छत्तीसगढ़िया वाद शोभा ही नहीं दे। छत्तीसगढ़ महतारी ला नोचते और इटली के महतारी ला ले लेके चढ़ाते, तो ऐसे आदमी के मुंह से छत्तीसगढ़िया वाद कहीं से शोभा नहीं दे। छत्तीसगढ़िया वाद के नाम पे छत्तीसगढ़िया वाद नहीं चलाते, छत्तीसगढ़ ला बर्बाद करे के अभियान चलाते। बात ला हमन मजबूती के साथ यहाँ रखना चाहतन। 50 साल तक छत्तीसगढ़ ला कांग्रेस नहीं बनन दिस, हमार छत्तीसगढ़ ले सब संपदा हर जाए, और बैलाडीला हिल्स ले लगातार लौह अयस का जात रही से, कोरबा में बिजली जल बनत रही से, लेकिन ये छत्तीसगढ़ अंधेरा रहे। यहाँ ले कोई लौह के अयस के निकले बैलाडीला के खदान ले, लेकिन यहाँ विकास नहीं हो। यहाँ ले भिलाई स्टील प्लांट ले, यहाँ ले लोहा जाए, लोहा बन के जाए,
पूरा देश बजाए, लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ के विकास से मन नहीं करे। ऐसे जो अमीर हमार क्षेत्र है, एकर क्षेत्र के जनता ला, अमीर धरती के आदमी मला गरीब बना के रखे के कुचक्र अगर कोई करीस, अमीर धरती के आदमी मला गरीब बनाए के जो कुचक्र कोई रचिस, तो कांग्रेस रचे रही से, और 50 साल तक वाला मौका मिले रही शासन में रह के। केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार रही से, और तत्कालीन मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार रही से, लगभग 50 साल तक के मौका मिले रही से, लेकिन हम छत्तीसगढ़ राज्य गठन नहीं करी। यह छत्तीसगढ़ ला बर्बाद करे के काम रही से। छत्तीसगढ़ वाद अगर कोई है तो छत्तीसगढ़ के दर्द ला समझते हुए छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण करना, तो छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण करे के काम भारतीय जनता पार्टी करीस। यह असली मायने में छत्तीसगढ़ के भलाई के काम है, छत्तीसगढ़िया वाद है। राज्यसभा के सदस्य बनाए के मौका ही सभी अभी आप सबो जन देखे तो बिहार के माफिया पप्पू यादव के पत्नी रंजना यादव ला, पंजाब के केटीएस तुलसी ला, राजीव शुक्ला ला राज्यसभा सदस्य बनाई। हमारे छत्तीसगढ़ के लगभग 3 करोड़ भाई बहनी मन के बीच में से इला एको जन राज्यसभा सदस्य बनाए बर कांग्रेस ला, भूपेश बघेल जी ला नहीं मिली। ये चुन चुन के राजीव शुक्ला ला, पंजाब के केटीएस तुलसी ला, बिहार के माफिया के पत्नी रंजना यादव ला राज्यसभा सदस्य बना के काम करी। पहली भी मतलब मौका मिली तो कब मोसिना किदवैला, कब कौन ला, ऐसे ऐसे मन बनाई। जबकि भारत ये हर छत्तीसगढ़ ला बर्बाद करे के काम है, छत्तीसगढ़िया वाद नहीं। छत्तीसगढ़िया वाद हरे कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में भारतीय जनता पार्टी हर 15 साल तक जब भी मौका मिली छत्तीसगढ़ के भाई बहनी मला ही राज्यसभा सदस्य बनाई। यह वास्तव में छत्तीसगढ़िया वाद पार्टी के लिए कभू कभार भौरा ला पकड़ लेते, कभू कभार गिल्ली ला पकड़ लेते, कभू कभार गिड़ी ला पकड़ लेते, केवल और केवल अतकी काम ला करते। छत्तीसगढ़ के मान ला और छत्तीसगढ़ के पहचान ला पूरा दुनिया में दिखाना है। हमारे छत्तीसगढ़ ला पूरा दुनिया में दिखाए बर शहीद वीर नारायण सिंह जी के स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का अगर कोई निर्माण करीस तो भारतीय जनता पार्टी करीस, और वो वहाँ जो मैच होते तेकर माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ ला पूरा दुनिया हर देखे के काम हर हो पाते। तो यही मैं बोलना चाहता हूँ। और जहाँ तक बात है भौरा के, गिल्ली डंडा के कि गेड़ी के, तो भूपेश बघेल जी ला चुनौती देना चाहता हूँ कि गेड़ी दौड़ में हमन आगे आवो कि वो आगे यही तेला देख ले। हमन बचपन में रोज स्कूल जाए के काम गेड़ी में ही कर, गाँव मन में चिखला रहे। कांग्रेस राज में किताब के प्रकाशन भाजपा करे, भूपेश बघेल जी को जवाब देना चाहिए, कांग्रेस से जवाब देना चाहिए कि केठ किताब के उमर छत्तीसगढ़ी किताब के प्रकाशन अपन के 5.25 साल के कार्यकाल में कराए। हमन हमारे छत्तीसगढ़ के पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी के स्मृति में विश्व के सबसे ऊंचा जैत खंभ बनाए के काम गिरौदपुरी धाम में करें भारतीय जनता पार्टी करी। और छत्तीसगढ़ के अस्मिता ला, ओकर मान ला हम ऊंचा उठाए के काम करें। भूपेश बघेल जी ला फिर जवाब देना चाहिए कि ओकर कार्यकाल में जैत खंभ मला तोड़े के घटना का हो। जब एक समाज विशेष के सम्मानीय युवा मन अपन के मांग ला रखत रही तो वो मला भूखने वाला जैसे शब्द के प्रयोग करके हम एक पवित्र समाज ला अपमानित करे के कोई पाप करे है तो भूपेश बघेल जी करे। अगर कोई काम करी से तो हमारे छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार रही से तय करी से यह छत्तीसगढ़िया वाद और छत्तीसगढ़ ला बर्बाद करे के काम अगर कोई करी से तो भूपेश बघेल करी से। काबर राजभाषा आयोग के संबंध में भी मैं बोलना चाहता हूँ कि जो राजभाषा आयोग है उनमें मन 4.5 साल 5.25 साल के समय बीत गए, अभी तक राजभाषा आयोग के अध्यक्ष तक के नियुक्ति मन नहीं करी है। यह छत्तीसगढ़ ला बर्बाद करेंगे। जो छत्तीसगढ़ी बोली राजभाषा के दर्जा दी भारतीय जनता पार्टी है, राजभाषा आयोग के गठन करी, एमन राजभाषा आयोग के अध्यक्ष तक के नियुक्ति नहीं करत। आप वाला मैं बोलना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ी बोली में 700 से अधिक किताब के प्रकाशन भारतीय जनता पार्टी के समय में हुई। मैं आज आप मन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की ओर से कांग्रेस की सरकार ला, भूपेश बघेल जी ला पूछना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ी बोली में केठ किताब के प्रकाशन करवाए केवल और केवल अपन के बात ला ढके बर, अपन के नाकामी ला ढके बर, कोयला घोटाला ला ढके बर, शराब घोटाला ला ढके बर ऐसे काम करते। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी चेहरे को गेड़ी दौड़ में नहीं हरा पाएंगे, केवल और केवल वो दिखावटी पना करते हैं। शराब, कोयला, रेत गोठान सब तरह के घोटाला करके छत्तीसगढ़ महतारी ला लूट के
इटली महतारी के बैग लौकर तिजोरी ल भरे के बूता भूपेश बघेल जी करत है। ये छत्तीसगढ़ वाद न होए, ये छत्तीसगढ़ ला बर्बाद करे के बूता है। ये बात ला मैं आप मन के बीच में रखना चाहता। मोर कुछ व्यक्तिगत महू छत्तीसगढ़ के एक गांव में रहे हूँ, रायगढ़ जिला के गांव पायंग में। मैं 18 साल की उम्र तक वो गांव में रहे, अभी भी गांव में रहता हूँ, खेती करवत हूँ। तो 18 साल तक वहाँ रह के 12वीं तक के मैं पढ़ाई करे रहे। तो आप मतलब एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि वो खनी स्कूल मन के हालत कांग्रेस के 50 साल के बाद भी कैसे बने रही कि हमारे मिडिल स्कूल में जोन स्कूल में पढ़न वही खपरेल के छत रही से, तो जरा से पानी गिरे तो पानी चूहे और छुट्टी हो जाए। आप मन जाके पता कर सकते हैं, जमोरा के मिडिल स्कूल रही से आज भी कोई गांव वाला वहाँ जाके पूछ सकता था। ऐसे ही स्कूल के हालत रही, तो स्कूल के छुट्टी हो जाए, जरा से पानी गिरे तो वहाँ बेंच छोड़ दा, वहाँ टाटपट्टी छोड़ दा। 5 साल तक अभी समय मिला था। अभी एक रिपोर्ट आई है, आपने देखा होगा, उसमें 34वें स्थान पे हमारा छत्तीसगढ़ है। इससे शर्मनाक बात हम सब के लिए कुछ नहीं हो सकता। तो इन्होंने पूरे शिक्षा व्यवस्था को भी चौपट करके रखा है। माफिया राज और भ्रष्टाचार का भेंट शिक्षा व्यवस्था को भी चढ़ा दिया है। अब ये मोहन मरकाम जी को मतलब 100 दिन भी नहीं बचा है, आचार संहिता को अगर हटा दें तो मुश्किल से 100 दिन भी नहीं मिलेगा। तो उसमें क्या करेंगे? पौने 5 साल में इन्होंने बर्बाद करने का काम किया है। अभी मोहन मरकाम जी भी उसको आगे ही बढ़ाएंगे बर्बादी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।